तो हिंदुओं को क्यों नहीं करना चाहिए श्रद्धांजलि के रूप में आरआईपी का इस्तेमाल? जी हाँ, यूं तो सोशल मीडिया पर रोज कुछ ना कुछ नए ट्रेंड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो लगभग रोज ही ट्रेंड करता हुआ नजर आता है। वो है कैपिटल लेटर्स में आरआईपी, कहीं कहीं स्मॉल लेटर्स में भी दिखता है। अब आरआईपी कहें या रिप, ये शब्द क्रिएटिव से लेकर लिखित तौर पर भी खूब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी मृतक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी हो तब। हालांकि हिंदू धर्म के लोग श्रद्धांजलि के लिए इन 3 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, यह मुद्दा भी बहस का मुद्दा हो चला है। अब ये सारा मामला मान्यताओं का है या कुछ और, इसे समझने के लिए आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि हिंदुओं को श्रद्धांजलि के रूप में आरआईपी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। लेकिन इस इंफॉर्मेटिव फैक्ट को जानने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें, और जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, तो सबसे पहला सवाल कि आखिर ये आरआईपी है क्या और भारत या हिंदुओं के बीच इसका चलन कब, कहां और कैसे शुरू हुआ। जो जानते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं पता वे सबसे पहले ये समझ ले कि आरआईपी एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म होता है रेस्ट इन पीस। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन फ्रेज रेक्वेस्ट इन पेस से हुई। रेक्वेस्ट इन पेस का अर्थ होता है शांति से सोना, जैसा कि आप इंग्लिश के शब्द से भी अर्थ निकाल सकते हैं रेस्ट इन पीस, यानी शांति में आराम करो। दरअसल आरआईपी शब्द का इस्तेमाल 18वीं शताब्दी से चला आ रहा है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि कई शोध में 5वीं शताब्दी में मरने के बाद लोगों की कब्रों पर रेक्वेस्ट इन पेस शब्द लिखा मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि सबसे पहले ईसाई धर्म में इस शब्द का प्रचलन बढ़ा और बाद में यह शब्द ग्लोबल स्तर पर इस्तेमाल होने लगा। इससे काफी हद तक यह समझा जा सकता है कि भारत में या खासकर हिंदुओं में यह शब्द देखा सुनी के कारण चलन में आ सकता है। लेकिन अगला प्रश्न यह है कि भारत और खासकर हिंदुओं को किसी भी मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आरआईपी शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिन लोगों का धर्म उन्हें आरआईपी का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है वो किस आधार पर देता है या उसके द्वारा आरआईपी इस्तेमाल करने की क्या कहानी है। जैसा कि हमने बताया, ईसाई धर्म में ही आरआईपी का चलन पूरे विश्व से फैला, तो उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किए जाने का कारण भी काफी दिलचस्प है। अब जैसा कि हर धर्म में अपनी मान्यताएं होती हैं, ईसाई धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और फिर जजमेंट डे के दिन आत्मा और शरीर का फिर से मिलन होता है और फिर कर्मों का हिसाब किताब। इसलिए आरआईपी का इस्तेमाल किया जाता है कि मृतक तब तक शांति से आराम करे जब तक जजमेंट का दिन नहीं आता। अब ऐसे में यदि हिंदू धर्म के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसे सीधे तौर पर गलत ही माना जाएगा, क्योंकि मान्यताएं ही अलग अलग हैं। तो हिंदू धर्म में क्या मान्यताएं हैं जरा वो भी समझ लेते हैं। हिंदू धर्म मोक्ष में विश्वास रखता है। मोक्ष यानी मुक्ति, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। इसलिए आपने यह भी सुना होगा कि बनारस के मणिकर्णिका घाट पर जिनका अंतिम संस्कार होता है उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में मानते हैं कि शरीर नश्वर है जिसे एक जैसा भी नहीं रहना और एक दिन नष्ट भी हो जाना है। अब सवाल है कि शरीर को जलाया ही क्यों जाता है। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मानव शरीर अग्नि, जल, वायु, भूमि व आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाना है। मानव शरीर को अग्नि के हवाले करने से पवित्र अग्नि उसे उसी रूप में वापस भेज देती है। तो कुल मिलाकर सारा मामला मान्यताओं का ही नजर आता है। और यदि आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो आपको श्रद्धांजलि के रूप में आरआईपी के बजाय ओम शांति या आत्मा को अद्गति प्राप्त हो, ऐसा ही कहना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इससे आपको जरूर समझ में आया होगा कि एक हिंदू परिवेश, संस्कार और मान्यताओं से आते हुए आपको आरआईपी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। जाते जाते आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ सकता है कि यदि मृतक ईसाई हो तो भी क्या आरआईपी का उपयोग नहीं कर सकते। हमारे हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को श्रद्धांजलि देते हुए ओम शांति के साथ आत्मा की शांति की प्रार्थना ही करें, ताकि आत्मा जो अमर है वह अपना दूसरा शरीर स्वीकार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें TUBL.com के साथ।